हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। तो आज हम संख्या पद्धति के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करने वाले हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो शेष 43 रह जाता है। तो इसी संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाएगा तो शेष कितना होगा। तो यहाँ पर हमें एक संख्या जो है वह संख्या में नहीं पता है, जिसे 627 से विभाजित किया जाता है और शेषफल कितना आता है दोस्तों, शेषफल आता है 43। तो ठीक उसी संख्या को यदि 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा यह हमें बताना है। तो देखने में बहुत टफ सवाल लगता है दोस्तों, परंतु बहुत इजी सवाल है। इसे हम बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये जो 43 हमारा जो शेष आया है 627 से भाग देने पर, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और ये जो हमारा 19 है जिससे हमें विभाजित करना है, तो हम इस शेषफल में इस 19 का भाग देंगे। इसमें देंगे दोस्तों, इस जो शेषफल है हमारा 43, इसमें हम 19 से भाग दे देंगे। तो चलिए सिंपली इसमें हम 19 से भाग दे देते हैं। तो 19 दूनी कितना होता है दोस्तों, 19 दूनी होता है 38। तो हम यहाँ पर 38 लिख लेते हैं। तो जब हम 43 में से 38 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों, हमारे पास बचेगा 5। कितना बचेगा दोस्तों, 5। तो यही जो शेषफल आया है 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह हमसे पूछ रहा था कि इसी संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो उसका शेषफल कितना आ जाएगा दोस्तों, 5। तो बहुत ही इजी मेथड से हमने इस सवाल को सॉल्व किया। आगे भी हमने कुछ इसी प्रकार के सवाल लिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या को 564 से भाग देने पर शेष 100 बचता है और यदि उसमें 47 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। तो बिल्कुल सेम सवाल है दोस्तों, जिसमें किसी संख्या अर्थात वह संख्या तो हमें नहीं पता है जिसे 564 से भाग दिया गया है। तो शेष कितना बचा है, शेष बचा है 100। तो यदि उसी संख्या को 47 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा ये हम बता देते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो उसमें शेष बचा था, कितना शेष बचा था, 564 से भाग देने पर शेष बचा था 100। और अगले वाक्य में भाग किसी देने को बोल रहा है, यदि उसमें 47 से भाग दिया जाए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस 100 में 47 से भाग देंगे। तो 47 का पहाड़ हम ऐसा पढ़ें कि 100 से आगे ना बढ़े। तो 47 दूनी कितना होता है दोस्तों, 47 दूनी होता है 94। तो यहाँ पर हम 94 को लिख लेते हैं। और जब 100 में से हम 94 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 6। तो यही 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 47 से यदि भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, शेषफल बचेगा 6। और हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। यदि उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो सेम सवाल है दोस्तों, तो सेम मेथड भी होगी। तो सिंपली कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो शेषफल कितना आता है, तो 132 आता है। तो सिंपली हम इस 132 को यहाँ पर लिख लेते हैं। और यदि उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाए तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस शेषफल में हम 25 का भाग देंगे। चलिए इसे 25 से भाग देते हैं। तो 25 का टेबल हम ऐसा पढ़ेंगे कि 132 से आगे ना बढ़े। तो 25 पंचे कितना होता है दोस्तों, 25 पंचे होता है 125। तो सिंपली हम 125 को यहाँ पर ले लेते हैं। और जब 132 में से हम 125 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 7। तो हमारा जो शेषफल आ जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा दोस्तों, शेषफल हमारा आ जाएगा 7। और हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो यहाँ पर किसी संख्या को 91 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल कितना आता है दोस्तों, शेषफल आता है 17। और यदि उसी संख्या को 13 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा यह हमें बताना है। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि इस 91 से भाग देने पर शेषफल कितना बचा था, तो 91 से भाग देने पर शेषफल कितना बचा था दोस्तों, शेषफल बचा था 17। तो हम यहाँ पर 17 को लिख लेते हैं। अगले वाक्य में हमसे क्या क्या गया है कि उसे संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो सिंपली हम इस 17 में 13 से भाग दे देते हैं। 13 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 17 से आगे ना बढ़े। तो 13 का टेबल हम एक ही बार पढ़ेंगे। तो 13 एकम 13। और जब 17 में से हम 13 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 4। तो यही 4 हमारा शेषफल हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसी संख्या को यदि हम 13 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 4। क्वेश्चन नंबर 5, एक संख्या को
जब 899 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 65 प्राप्त होता है। तदनुसार यदि उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर एक संख्या जो है वो 899 से विभाजित की जा रही है, तो शेषफल कितना प्राप्त होता है दोस्तों, शेषफल प्राप्त होता है 65। तो हम यहाँ पर 65 को लिख लेते हैं कि शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, 65 प्राप्त हुआ है। अब तदनुसार यदि उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाता तो शेषफल कितना आता। तो सिंपली हम क्या करेंगे, तो उसी संख्या को यदि 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा हमें बताना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि इस 65 को हम 31 से भाग देंगे। तो चलिए यहाँ पर 31 का भाग हम 65 में देते हैं। तो 31 का टेबल ऐसा पढ़ें कि 65 से आगे ना बढ़े। तो 31 दूनी कितना होता है दोस्तों, 31 दूनी होता है 62। तो सिंपली हम यहाँ पर 62 को लिख लेते हैं। और जब हम 65 में से 62 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों, हमारे पास बचेगा 3, और यही 3 हमारा शेषफल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 3।